आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 14 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव हाथी के ऊपर बैठकर योग अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे हाथी से नीचे गिर जाते हैं। ये वीडियो सोमवार का बताया गया है, जब मथुरा के रमण रेती आश्रम में बाबा संतों को योग अभ्यास सिखा रहे थे। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बाबा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और लोग उनके वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मंगलवार को मथुरा में महावन के रमण रेती आश्रम में योग शिविर लगाया था। इस दौरान वे हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। इस दौरान हाथी आगे बढ़ने लगा तो बाबा का संतुलन बिगड़ गया और वे फिसल कर नीचे गिर पड़े। हालांकि गिरते ही बाबा उठकर चलने लगे और कोई चोट नहीं आई। वे झटपट खड़े होकर हंसने लगे, लेकिन उनके हाथी के ऊपर से गिर जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी संत और श्रद्धालु भौचक्के के रह गए। कभी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब लोकतांत्रिक जनता दल के कर्ता धर्ता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव और लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव काली प्रसाद पांडे बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उनकी ज्वाइनिंग हुई। सुभाषिनी बिहार के मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, जबकि पांडे पहले ही बिहार के कुचायकोट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के नियमों की समीक्षा के दौरान प्रदेश में 15 अक्टूबर से मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति दे दी है। इस घोषणा के बाद अब गुरुवार से मुंबई मेट्रो समेत तमाम सर्विसेज को आरंभ कराया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में उपलब्ध सभी पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने की भी अनुमति दी गई है। मिशन बिगिन अगेन के तहत प्रदेश की शालाओं में 15 अक्टूबर से 50% शिक्षकों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। हालांकि 31 अक्टूबर तक सभी शालाओं को बंद करने का फैसला किया गया है। इसलिए फैसले के अंतर्गत 15 अक्टूबर से मेट्रो के संचालन समेत अन्य फैसले हुए हैं। महाराष्ट्र में भी दिल्ली की तर्ज पर ही मेट्रो रेल के संचालन के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। इस संबंध में एक एसओपी जल्द ही जारी हो जाएगी। मेट्रो संचालन की एसओपी को महाराष्ट्र का शहरी विकास विभाग जारी करेगा। लॉकडाउन के चलते पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी शालाओं को उत्तराखंड सरकार ने 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शालाओं को खोलने का सरकार ने फैसला किया है। कोविड-19 के चलते शालाओं को खोलने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों का सभी सरकारी और निजी शालाओं को पालन करना होगा। पिछले काफी दिनों से सरकार प्रदेश में शालाओं को खोलने की कवायद कर रही थी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी गई थी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी कई शिक्षकों और अभिभावकों की रायशुमारी के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने की सहमति जताई थी। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा मिलने जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वर्ष नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे। इस दौरे को नेपाल सरकार ने 3 फरवरी 2020 को मंजूरी दी थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से यह दौरा स्थगित हो गया था।
रिलीज में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नरवणे को उनके दौरे के दरमियान एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल का हॉनररी रैंक प्रदान करेंगी। भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र बताने से जुड़े नेपाल सरकार के नए नक्शे के जारी होने के बाद यह भारत से नेपाल के लिए पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में चल रहे निजी कोचिंग सेंटर्स के नियमन के लिए नीति बना रही है और इन संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं, शुल्क और सुरक्षा के उपायों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स शिक्षा की एक समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं और अभी तक वे किसी नियम या कानून के दायरे में नहीं है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने 20 से अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को शिक्षा निदेशालय में अपना पंजीकरण करवाने को कहा है। सरकार ऐसे सेंटर्स के आंकड़े एकत्र करने के बारे में भी विचार कर रही है, जिसमें सेंटर्स की अवसंरचना, जमीन, मूलभूत सुविधाएं, शुल्क, सुरक्षा मानक इत्यादि शामिल हैं। अगर आपने यातायात नियमों का उल्लंघन किया और उसके बावजूद आपसे मुंबई की यातायात पुलिस सर, मैडम या श्रीमान और श्रीमती कहकर बात करेगी तो आप हैरान मत होइएगा। दरअसल हाल में नियुक्त किए गए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक यशस्वी यादव ने एक सर्कुलर जारी करते हुए यातायात पुलिस से अब शिष्टाचार के साथ बात करना जरूरी कर दिया है। यशस्वी यादव ने कहा कि हम यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नियम के अनुसार जुर्माना करेंगे, लेकिन अदब के साथ। मैंने अपने पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे सर, मैडम, श्रीमान या श्रीमती कहकर लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी ड्राइवर और यातायात पुलिस के बीच काफी झगड़ा देखा है। हमने यह महसूस किया कि इन लड़ाइयों के पीछे कड़ाई के साथ बोलना है और ज्यादातर लोग पुलिस से बचना चाहते हैं। सर्कुलर पुलिस और आम लोगों के बीच एक सम्मानजनक संबंध बनाएगा। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 72,44,113 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,27,373 है, जबकि 63,04,946 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,10,686 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,05,415 और कर्नाटक में 1,13,459 सक्रिय मरीज है। केरल में 95,408 सक्रिय मरीज, तमिलनाडु में 43,239, आंध्र प्रदेश में 42,855, उत्तर प्रदेश में 36,898, पश्चिम बंगाल में 30,988, असम में 28,897, छत्तीसगढ़ में 27,210, उड़ीसा में 25,428, तेलंगाना में 23,728, राजस्थान में 21,924 और दिल्ली में 21,490 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 14 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं